World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 15 अगस्त को एक मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग यूक्रेन युद्ध को लेकर है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम को लेकर बातचीत करेंगे। इसी बीच रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस की तरफ से किसने और क्या बोला वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को लेकर पुतिन के करीबी किरिल दिमित्रिएव ने कहा है कि इस मीटिंग से पहले यूक्रेन बड़ी उकसावे की हरकत कर सकता है। हो सकता है कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करे ताकि ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर होने वाली मीटिंग न हो सके। रूस के संप्रभु कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव ने शनिवार को एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, निश्चित रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष को जारी रखने में रुचि रखने वाले कई देश राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच नियोजित बैठक को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करेंगे। बता दें कि जेलेंस्की अपने शर्तों पर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। जेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप के साथ जो मीटिंग होगी उसमें रूस अपनी शर्तों को मनवा सकता है और ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए पुतिन की शर्तों को मानकर युद्ध विराम करवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि यूक्रेन अलास्का में होने वाली मीटिंग से पहले रूस पर बड़ा हमला करे ताकि मीटिंग कैंसिल हो जाए। जेलेंस्की ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कीव के क्षेत्रों पर कब्जे को वैध बताने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जब शांति समझौते की कोशिशें तेज हो रही हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत रूस पर निर्भर करता है और उसे ही वह युद्ध समाप्त करना होगा जो उसने शुरू किया था। वाशिंगटन और मॉस्को के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति बनने के बाद जेलेंस्की ने शनिवार को चेतावनी दी कि यूक्रेन शांति के लिए रूस को अपनी जमीन नहीं देगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि 15 अगस्त को ये मीटिंग होती है या नहीं। बता दें कि इस मीटिंग में भारत पर टैरिफ को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और कहा है कि रूस से कच्चा तेल लेने की वजह से ये फैसला लिया गया है। भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन को फंड कर रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ये मीटिंग सफल हुई तो भारत पर यह टैरिफ हट सकता है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो भारत पर टैरिफ लगाएं। लेकिन अगर इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला तो भारत पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है।